Hello friends, welcome on my YouTube channel Actual Biology. Today we will discuss about the ABC transporters. मतलब क्या है कि ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स, ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर मतलब हम सीधा से कह सकते हैं कि मतलब ATP का यूज होगा, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एनी मोलिक्यूल, एनी पार्टिकल्स, या फिर बोल सकते हैं एनी आयंस, ठीक है। बोल सकते हैं कि एनी अमाइनो एसिड्स मूव क्या अगेंस्ट द concentration gradient. Against the concentration gradient means low concentration to the high concentration. अगर कोई भी चीज लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी तो इट विल यूज द एटीपी, ठीक है। इस एटीपी यूज होगी तभी तो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, ठीक। अदरवाइज अगर क्या होता, अगर एटीपी यूज नहीं होती तो उसके अंदर क्या होता है, इट विल बी द पैसिव ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। तो क्या है कि मतलब इससे पहले मैं एक्टिव ट्रांसपोर्टर के अंदर जो है पी टाइप पंप जो है या फिर वी टाइप पंप मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकता है। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर, अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लाइन मैंने लिखी है कि फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ, हाँ मेजोरिटी कहाँ होगी इसकी, जो कि क्या है मतलब एबीसी ट्रांसपोर्टर्स जो है कहाँ पे प्रेजेंट होके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल होती है, एक मतलब सेल है या कोई भी सेल है, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्टर मैंने दिखा रखे हैं ये कहाँ पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, मतलब जो क्या होंगे एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, बट ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है, बट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, ठीक है। मतलब इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर भी ये एबीसी ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देन क्या है, पंप। ये क्या है, मतलब पंप की तरह काम करता है। मतलब क्या होगा कि एबीसी ट्रांसपोर्टर्स आर द पंप, ठीक है। मतलब क्या होगा, पंप इज वाइड रेंज ऑफ क्या, आयंस, शुगर्स, अमाइनो एसिड एंड फोस्फोलिपिड्स। मतलब क्या है कि क्या करेंगे, एक लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करवाएंगे आयंस, या फिर उसके अंदर कौन से आ सकते हैं, शुगर्स मोलिक्यूल आ सकते हैं, अमाइनो एसिड्स आ सकते हैं, फोस्फोलिपिड्स आ सकते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, मतलब हाइड्रोफोबिक होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर फोस्फोलिपिड्स की बात करें फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड क्या, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स जो होने चाहिए, जो मतलब क्या है कि नेगेटिवली चार्ज जो है होने चाहिए, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि एक टाइप से जो क्या होगा, फोस्फोलिपिड्स जो मेजोरिटी शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट फॉरेन सब्सटेंस, ड्रग एंड टॉक्सिन्स। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपोर्ट करता है क्या, फॉरेन सब्सटेंस। अगर सेल के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है, और मैंने मान लिया कि फॉरेन सब्सटेंस कोई भी आ गया सेल के अंदर, तो उसको मतलब कौन बाहर करेगा। मतलब अगर सेल के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस एंटर कर गया तो उसको कैसे बाहर किया जाएगा, उसको बाहर करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उन ट्रांसपोर्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। मतलब अगर कोई भी, हमने देखा है कि अगर सेल के अंदर कोई भी टॉक्सिन, अगर कोई भी टॉक्सिन ले लेते हैं, ठीक है, उस टॉक्सिन से क्या होगा, मतलब टॉक्सिन अगर लेने के बाद में उस टॉक्सिन को वो कैसे सेल से बाहर निकलेगा, तो उसके लिए एबीसी ट्रांसपोर्टर्स आर मस्ट, ठीक है। और ये सही तरह से काम करने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं दिस इज अनवांटेड या फिर टॉक्सिन सब्सटेंस आ गया, टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया, तो इसको बाहर करने के लिए हमारे पास कौन से मतलब ट्रांसपोर्टर्स यूज करेंगे, होंगे एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। मतलब क्या, मतलब एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स। वो कैसे काम करेंगे अभी हम देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो एक टाइप से मैं बोल भी सकता हूँ कि अगर देखो कि कैसे काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ 2 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है। ये एबीसी ट्रांसपोर्टर है। एबीसी ट्रांसपोर्टर मैंने मान लिया कि फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, उसको क्या करेंगे, मतलब बाहर निकाल लेंगे। ये क्या है, दिस पार्ट इज द साइटोसोलिक एंड दिस पार्ट इज द एक्सटीरियर ऑफ द सेल, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेरे पास, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इससे बाहर मतलब अगर कोई भी चीज़ को यहाँ से बाहर निकालना है तो मेरे को एक बात तो पक्का पता है कि एटीपी का यूज़ हो रहा है, तो क्या होगा, मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मतलब चीज़ें जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज
T1 डोमेन, जिसको हम बोल सकते हैं कि ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, इसको T1 भी बोल सकते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 2 T1, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 1, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 2, ठीक है। एक और इसके साथ में दो डोमेन और प्रेजेंट होते हैं। T1 के साथ में क्या होगा, NBD1, NBD1 मतलब न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, और यहाँ पे NBD2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन 2, ठीक है। तो फिर क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच होंगे। दीज आर द साइटोसोलिक डोमेन, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये NBD डोमेन्स आर द साइटोसोलिक डोमेन एंड T1 एंड T2 आर द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सबसे पहले अगर किसी को भी मतलब एंट्री करवानी है या फिर मतलब एक्सपोर्ट करवाना है फोस्फोलिपिड का, ये कोई भी मेरे पास फोस्फोलिपिड्स है, ठीक है, फोस्फोलिपिड है। फोस्फोलिपिड फर्स्ट बाइंड टू द वेयर, बाइंड टू द T1 डोमेन, ठीक है, देन T2 मतलब बोल सकते हैं T1 एंड T2 डोमेन के साथ में बाइंड होगा। देन क्या होगा, सम कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगी। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज मीन्स बोल सकते हैं कि एटीपी हाइड्रोलाइसिस, अगर एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, ये क्या करेगा, फ्लिप होगा। मतलब बोल सकते हैं कि फ्लिप का मतलब क्या होगा, मतलब ये T1 एंड T2 डोमेन क्या करेगा, मतलब फ्लिप होके क्या करेगा, जो यहाँ पे ये वाला चीज़ था, क्योंकि यहाँ पे ये बाइंड हो गया था, बाइंड होने के बाद में क्या होगा, मतलब यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है, ये मतलब यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अब एक चीज़ देखने वाली है कि मतलब क्या होगा अगर एटीपी का यूज़ क्यों पड़ा यहाँ पे, क्योंकि क्या है, मेम्ब्रेन क्या होगी, मेम्ब्रेन इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, क्योंकि फोस्फोलिपिड के अंदर क्या है, मतलब हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट हेड, अपने को पता है हेड क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि मतलब जो हाइड्रोफिलिक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं दिस पार्ट इज द पोलर पार्ट। पोलर पार्ट को मतलब पोलर चीज़ को, यहाँ पे पोलरिटी जो शो करता है उसको मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि मतलब क्या होगा कि इसके लिए एटीपी का यूज़ होगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये जो डोमेन है क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद में या क्या होंगे, मतलब यहाँ से इसको बाहर निकाल देंगे, जो मतलब फोस्फोलिपिड जो मेरे पास मॉलिक्यूल थे, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब हम कोई भी ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी टॉक्सिन्स हैं जो दे आर द हाईली हाइड्रोफोबिक, ड्रग का आपने नाम सुना होगा, दे आर द हाईली हाइड्रोफोबिक, हाईली हाइड्रोफोबिक होती है। तो मतलब क्या होगा, एक नाम सुना होगा मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। एमडीआर का नाम सुना होगा कि एमडीआर का नाम क्या होगा, एमडीआर। मतलब एमडीआर का मतलब क्या होता है, देखो बैक्टीरिया के अंदर भी एबीसी ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट है। हमने कई बार सुना होगा कि कोई भी बैक्टीरिया क्या होता है, हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो बैक्टीरिया क्या करता है, ये मैकेनिज्म शो करेगा, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू क्या करेगा, उस एंटीबायोटिक को क्या करेगा, मतलब एक्सपोर्ट कर देगा। एक्सपोर्ट का मतलब सेल, मतलब बैक्टीरिया के अंदर गई एंटीबायोटिक, उससे पहले ही मतलब वो अपना एक्शन करे, अपना काम करे, उससे पहले क्या करेगा, एबीसी ट्रांसपोर्टर उसको क्या करेगा, मतलब एंटीबायोटिक को मतलब क्या निकाल देगा, बैक्टीरिया मतलब बाहर निकाल देगा, तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाएगी। उस केस के अंदर हम, उस केस को हम बोलते हैं क्या, MDR, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब वो सेल क्या हो गई है, ड्रग रेजिस्टेंस हो गई है, उसके ऊपर कोई भी ड्रग काम नहीं करेगी, कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, मतलब उस केस के अंदर मतलब क्या होगा कि उसकी क्वांटिटी या फिर मतलब चेंज करके, ठीक है, उसको मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा के मतलब यूज़ किया जा सकता है, उस केस के अंदर काम कर जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास प्रेजेंट है। फर्स्ट इज MDR1। MDR1 P ग्लाइकोप्रोटीन्स, स्पेशल टाइप ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर्स है, ठीक है। तो वो क्या होगा, MDR मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन लंग कैंसर सेल, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन लंग कैंसर सेल क्या करती है कि किसके अंदर, जीनोबायोटिक्स को पंप करेगी सेल से बाहर, तो क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगा। मतलब अगर हम सोच के चलें क्या होगा कि MDR इन लंग कैंसर सेल, अगर लंग कैंसर सेल के अंदर MDR शो करता है, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, मतलब क्या करेगा, जीनोबायोटिक्स पंप, मतलब क्या होता है, जीनोबायोटिक्स एक टाइप से केमिकल है, ठीक है, जो क्या करता है, कैंसर कोज करता है, ठीक है। तो कैंसर कोज करता है, तो अगर सेल के अंदर जीनोबायोटिक्स रहेगा तो इट विल बी वेरी
डेंजरस फॉर द सेल्स। तो क्या करेगा, तो लंग सेल के अंदर जो है ये जो काम करेगा, इसको जीनोबायोटिक्स जो है, जीनोबायोटिक्स जो मतलब बोल सकते हैं कि एक टाइप से केमिकल है, इसको बाहर निकाल देगी सेल, ठीक है, लंग सेल, ठीक है, बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो एक टाइप से बोल सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम कर रहा है एबीसी ट्रांसपोर्टर, ठीक है, मतलब डिफेंस फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंस या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है MDR2। उसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर है कौन सा, ABCB4, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द लीवर, क्या करता है कि एक्सपोर्ट फोस्फोटिडाइल कोलिन इनटू बाइल, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है MDR1, मतलब MDR1 के बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, उसके अंदर ये दो मैंने करवा दिए हैं। अगला क्या है, ABCB1, ठीक है। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, क्या होगा, मतलब एबीसी ट्रांसपोर्टर्स है, ठीक है। क्या होगा, इट इज प्रेजेंट इन किडनी, ब्रेन, क्या काम करते हैं, मतलब क्या करेंगे, एक्सपोर्ट लिपोफिलिक ड्रग, मतलब लिपोफिलिक ड्रग को एक्सपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। देन क्या होगा, CFTR, हाँ CFTR काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एक्सपोर्ट क्लोरीन आयन। CFTR इज एन ऑल्सो है टाइप ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये क्या है, टाइप ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर है, क्या करेगा, क्लोराइड आयन को मतलब बाहर निकालने का काम करेगा सेल से, ठीक है। वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बट इन एनी म्यूटेशन इन द CFTR डोमेन, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि एबीसी ट्रांसपोर्टर डोमेन के अंदर जो है, CFTR डोमेन के अंदर एनी टाइप ऑफ म्यूटेशन कॉज द सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।